साल की सजा हुई है। कंवरलाल मीणा ने सरेंडर किया था। अभी जेल में विधायक कंवरलाल मीणा हैं। अंता से बीजेपी के विधायक हैं कंवरलाल मीणा। तो बड़ी खबर कंवरलाल मीणा से जुड़ी हुई यह है कि उनकी अब सदस्यता रद्द हो गई है। उनकी विधायकी चली गई है, जिस पर लंबे वक्त से तलवार लटकी हुई थी। आपको बता दें कि एसडीएम पर पिस्टल तानने का मामला है, जिसमें इनको सजा हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने सरेंडर करने को कहा था, जिसके बाद इनको जेल भेजा जाता है और अब इनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। इनकी विधायकी जो है छिन गई है। बड़ी खबर आपको कंवरलाल मीणा से जुड़ी हुई बता रहे हैं, जहां उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है विधानसभा की। उनकी विधायकी जो है अब छिन गई है। जयपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। अभी जेल में है विधायक कंवरलाल मीणा, जिनकी विधायकी अभी अभी छिन गई है। बीजेपी की तरफ से अंता विधानसभा से चुनाव लड़ा था और इन पर आरोप है कि इन्होंने पिस्टल एसडीएम पर तान दी थी। इनपुट एडिटर सुशांत पारेख हमारे साथ सीधे जयपुर से इस खबर पर जुड़ गए हैं। सुशांत, जिस खबर का सबको इंतजार था, अब वो खबर आ गई। कंवरलाल मीणा को 3 साल की सजा हुई थी, अब उनकी विधायकी भी चली गई, सदस्यता विधानसभा की रद्द हो गई। बिल्कुल, ये राजस्थान का बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बना हुआ था। हालांकि ये अलग बात है कि स्पीकर ने कहा था कि मैं एजी की रिपोर्ट ले लेता हूं। उसके बाद 2 दिन का समय उन्होंने मांगा था। 2 दिन कल खत्म हुए और आज उन्होंने बुलेटिन जारी कर दिया है एजी की रिपोर्ट के आधार पर। और कंवरलाल मीणा जो है उनकी विधायकी रद्द हो गई है, बर्खास्त कर दिया गया है उन्हें विधायक पद से। और ये उसी दिन से ही जो है इसे माना जाएगा जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सजा जो है उनकी यथावत रखी है। तो कुल मिलाकर एक बड़ा एपिसोड राजस्थान की सियासत में, जिसमें कांग्रेस लगातार हमलावर थी, सवाल खड़े कर रही थी राजस्थान सरकार पर, स्पीकर पर, राज्यपाल से भी नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने लगाई थी राजस्थान हाई कोर्ट में, जिसमें बुधवार को सुनवाई होनी थी। लेकिन उससे पहले विधानसभा स्पीकर ने तमाम पहलुओं के मद्देनजर पूरा जिस तरह का कानूनी रिपोर्ट उनके पास आया एजी के हवाले से, उसके बाद ये फैसला किया है। और अंता से जो भाजपा के विधायक हैं कंवरलाल मीणा, वो राजस्थान में अब विधायक नहीं है। अब 20 साल पुराना ये मामला, आप ये समझिए कि पंचायत चुनाव के दौरान जो विवाद हुआ था एसडीएम पर पिस्टल तानने का, उस मामले में उन्हें जिस तरह की उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट से, वो रिलीफ नहीं मिली और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा को यथावत रखा था। और जो नया नियम भी है उसके मुताबिक 3 साल से 3 साल या 3 साल से अधिक की सजा हो तो फिर विधायकी स्वतः ही निरस्त हो जाती है। हालांकि इस मामले में तमाम कानूनी पहलुओं और दांवपेच जितने भी होते हैं उनका अध्ययन किया गया है, थोड़ा समय लिया गया। लेकिन फिलहाल जो हमारी विधानसभा स्पीकर से बात हुई, उन्होंने कहा कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसी दिन से इस विधायकी को निरस्त माना जाएगा, रद्द माना जाएगा। तो ये जो पूरा एपिसोड पॉलिटिकल ड्रामा राजस्थान में चल रहा था, एक तरीके से इसका पटाक्षेप हुआ है। और अंता से बीजेपी के जो विधायक कंवरलाल मीणा थे वो विधायक नहीं रहेंगे। हालांकि इस मामले में उन्होंने कोशिश की थी अपने वकीलों के जरिए कि उन्हें रिलीफ मिले, क्योंकि उसके बाद उनकी याचिका पर कोई सुनवाई नहीं हो पाई थी और उन्होंने 21 मई को मनोहरपुर थाना में सरेंडर कर दिया था। और अब जो सारी उम्मीदें उनको टिकी हुई थी इस बात को लेकर कि एजी की रिपोर्ट क्या आती है, लेकिन जिस तरह की देश में नई व्यवस्था है और कांग्रेस सवाल भी खड़े कर रही थी कि एक देश में 2 तरह के कानून या 2 तरह के विधान क्यों हो रहे हैं, जब राहुल गांधी के साथ इसी तरह के मामले में उन्हें तुरंत जो है संसद की सदस्यता खोनी पड़ी थी, उसके 2 दिन बाद उन्हें मकान खाली करना पड़ा था। तो ऐसे मामले में कंवरलाल मीणा और राहुल गांधी के मामले को अलग अलग नजरिए से क्यों देखा जा रहा है। तो फाइनली कांग्रेस जिस तरह का दबाव बना रही थी, जिस तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स राजस्थान में हो रही थी, जिस तरह से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद कल भी टीकाराम जूली बोले थे और आज वो राजस्थान हाई कोर्ट में याचिका उनकी तरफ से लगाई गई। तो फाइनली सारे दबाव के मद्देनजर कहें या फिर जिस तरह का नियमानुसार काम होना चाहिए था, राजस्थान विधानसभा के जो स्पीकर हैं वासुदेव देवनानी, उनको जो ज्ञापन दिया गया था, उन्होंने समय मांगा था 2 दिन का और उसके बाद फाइनली उन्होंने डिसीजन ले लिया। सुशांत, अब देखिए कंवरलाल मीणा पूर्व विधायक तो हो गए हैं और बीजेपी ने कोशिश भी की, ये माना जा रहा था कि राज्यपाल के जरिए कुछ किया जाए, लेकिन कोई हथियार काम नहीं आया। अब
अगले 6 महीने में वहां इलेक्शन भी कराने पड़ेंगे। अब आगे का रास्ता क्या है भाजपा के लिए? देखिए, ये जो कहें, बेसिकली तो ये जो है झालावाड़ से बिलोंग करते हैं कंवरलाल मीणा। हम्म। वहां से इनको चुनाव लड़वाया गया था अंता से, जो कि भाया जो कांग्रेस के मंत्री रहे थे, खनन मंत्री, हम्म। उनकी सीट थी। और मजबूत कैंडिडेट को बड़े मतों से इन्होंने हराया था, जिस तरह का इलेक्शन हुआ था। हम्म। अब हालांकि बाई इलेक्शन वहां पर 6 महीने में कोई नई व्यवस्था नहीं होती है। इनको मुझे नहीं लगता किसी तरह की कोई राहत मिलने वाली है। तो फिर वहां बाई इलेक्शन होगा और बाई इलेक्शन में फिर अपनी अपनी ताकत कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियां दिखाएंगी। लेकिन एक बड़ा झटका तो है, और कानूनी रूप से एक बड़ा फैसला भी इस लिहाज से भी है कि एक नजीर भी पेश होनी बड़ी जरूरी है कि भले ही 20 साल पुराना मामला हो, लेकिन अगर आप कानून को हाथ में लेते हैं, आप मतदान प्रक्रिया को या संविधानिक सिस्टम को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, तो फिर कानून अपना काम करेगा। ये अलग बात है कि इस मामले में उन्हें सरेंडर करने में या सजा मिलने में बहुत लंबा वक्त लग गया। इसी बीच वो विधायक भी बन गए, दूसरी बार वो विधायक हैं। तो ये आप समझिए कि इस पूरी प्रक्रिया में कितना वक्त लगा है। लेकिन उसके बाद भी वो बचने की कोशिश कर रहे थे, कोई रास्ता जब नहीं लगा तो हम्म। फिर उन्होंने 2 दिन पहले, 3 दिन पहले सरेंडर किया था।